गुलाबी शहर जयपुर में एक लव जिहाद का मामला सामने आया है। ये कहानी है प्रतिमा नवांकुर की, जो महाराष्ट्र की रहने वाली हैं। प्रतिमा का जीवन 2020 में एक इवेंट में भाग लेने के लिए जयपुर आने के बाद अचानक बदल गया। लॉकडाउन के दौरान वे यहीं फंस गई। इस दौरान उन्होंने एक फ्लैट लिया और अपनी सेहत के लिए जिम ज्वाइन किया। यहाँ उनकी मुलाकात जिम ट्रेनर आरिफ इनायत से हुई। प्रतिमा ने आरिफ के प्रेम जाल में फंसकर धर्म परिवर्तन कर निकाह कर लिया, लेकिन प्रतिमा का आरोप है कि आरिफ ने निकाह से पहले ही उसके साथ जबरन यौन संबंध बनाए। 18 अक्टूबर 2021 को औपचारिक रूप से शादी के बाद उसने अपने पारिवारिक संपत्ति को औने पौने दामों में बेचने का आरोप लगाया। प्रतिमा का कहना है कि आरिफ ने पैसे मांगने के लिए उसे तलाक की धमकियां दी। इस संबंध में प्रतिमा की आंखों के आंसू और अधीरता एक गहरी दास्तान बयां करते हैं। प्रतिमा ने बताया कि वे वर्तमान में डेंगू से पीड़ित हैं और उनकी 2.5 साल की बच्ची भी इस बीमारी से जूझ रही है। हालात इतने गंभीर हो गए कि प्रतिमा ने बीजेपी विधायक बाल मुकुंद आचार्य से मदद मांगी। विधायक ने उसे एडिशनल कमिश्नर कुंवर राष्ट्रदीप के सामने पेश किया। विधायक ने प्रतिमा की कहानी सुनने के बाद कहा कि इस तरह लव जिहाद के माध्यम से हिंदू लड़कियों को फंसाया जा रहा है। पुलिस ने प्रतिमा के आरोपों को गंभीरता से लेते हुए सुरक्षा प्रदान की है। प्रतिमा का कहना है कि आरिफ ने उसे धर्म बदलने पर मजबूर किया और उसके नाम के बजाय उसकी संपत्ति पर ध्यान केंद्रित किया। अब प्रतिमा को विश्वास नहीं रहा और वह अपने घर वापसी की इच्छा रखती हैं। कितनी साक्षी, कितने साहिल और कितनी प्रतिमा। लव जिहाद पर शहर शहर बवाल, पीड़िताओं का दर्द एक जैसा है। देश में न जाने ऐसे कितने ही मामले आए दिन सामने आते हैं, जिनमें भोली भाली लड़कियां शिकार हो जाती हैं। लव जिहाद के इस तरह के बहुचर्चित मामले भी हैं, जिनमें श्रद्धा मर्डर केस और साक्षी मर्डर केस हाल ही के हैं। लव जिहाद के ऐसे मामले में हिंदू लड़कियों को प्रेमी द्वारा सूटकेस में भर दिया जाता है तो कहीं फ्रिज में। शहर शहर मोहब्बत के नाम पर मजहबी साजिश और प्यार के नाम पर अवैध धर्मांतरण की साजिशों के आरोप लग रहे हैं। क्या प्रेम में धोखा और दुरुपयोग एक नया सामाजिक मुद्दा बनता जा रहा है? प्रतिमा जैसे हजारों लोगों को न्याय और सुरक्षा की जरूरत है। हम इस मामले पर और जानकारी के लिए पुलिस के साथ जुड़े रहेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं? क्या ये लव जिहाद है या फिर प्यार में धोखा? अगर आपको इस मामले पर कुछ कहना है तो हमें कमेंट करें। धन्यवाद। अब पता चल गया ना कि फंसाया गया है। मैंने तो प्यार समझ के शादी करी थी, लेकिन अब तो कुछ और निकल गया। पूरा खेल पता चल गया। एक तो लव जिहाद तो है ही, और प्लस पैसों का मामला आ गया सामने उनके। इतने टाइम से नहीं पता था कि पैसों को लेकर ऐसे कोई प्रॉपर्टी के लालच में साथ है। और शुद्धिकरण करके आप वापस आएंगे हिंदू धर्म में? हाँ सर, हिंदू धर्म में वापस आएंगे। इसकी पाठ पूजा छुड़वा दी, क्योंकि ऐसी नमाज क्या फ़ायदा। धर्म छोड़ दिया, घर वाले छोड़ दिए, हर चीज़ छोड़ दी, और उसके बाद आप मुझे रास्ते पे छोड़ 2.5 साल की बच्ची की भी सोच के नहीं आप तलाक के लिए तैयार हो। कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई बात ही नहीं। उल्टा डेंगू का इलाज चल रहा है, सब पता है। उनको एडमिट थी, मैं 15-13 दिन से एडमिट थी आदिल अजीत जी के पास, वहाँ इलाज चल रहा था। बाद में किसी ने बताया उनको। अन्य सनातन धर्म की लड़कियों को कोई संदेश देना चाहिए? सर यही चाहती हूँ कि अगर कोई फंसे हुए हो तो वो सामने आके करे, क्योंकि ये ज़्यादा दिन छुपा के फिर अपनी मौत को बुलावा देने जैसा ही है। आज मुझे सर जरिया मिल गए तो मेरी कार्रवाई हो गई, नहीं तो शास्त्री नगर थाने में कोशिश करी थी, उन्होंने साफ मना कर दिया था कार्रवाई करने से। विषय यह है कि प्रतिमा नाम की बच्ची मराठा है, महाराष्ट्रियन है, मुंबई से है। इस बच्ची का लगातार फोन आ रहा था, मेरे सभी फोनों पे संपर्क साध रही थी, मिलने के लिए कह रही थी वो, और अपनी कोई बात और कोई पीड़ा है, समस्या है, तो उस बात को कहने के लिए मिलना है। तो मैंने कार्यालय का उनको संपर्क सूत्र दिया, मैं आप कार्यालय पे आके मिल सकती है। और ऐसा नहीं कि ये अकेली एक बच्ची, ऐसी कई बच्चियाँ कई बार पहले भी आ चुकी है, मुस्लिम बच्चियाँ भी आ चुकी है इस प्रकार की कई बार समस्याएं लेकर। ये बच्ची जब आई, रोने लगी और अपनी बात कही, तो सुनकर बड़ा मन में विचार आया कि हम बहुत समय से बात कह रहे हैं कि इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। उन जिहादों में भोले भाले लोग फंस जाते हैं, और फंसने के बाद में जब वो लुट जाते हैं तो उन्हें एहसास होता है, या फिर वो बोरी में कटे हुए मिलते हैं, या फ्रिज में कटे हुए पाए जाते हैं, या वो किसी रोड किनारे मरे हुए मिलते हैं। ये इस प्रकार के कई जिहाद चल रहे हैं। उन जिहादों में एक प्रकार का जिहाद है। इसकी बात जो समझी और जिसने कहा है, लिखित में दिया है, इसने कहा मुझे मदद चाहिए, मैं काफी समय से मदद मांग रही हूँ, मेरी मदद हो नहीं पा रही।
विषय क्या है बहन? बोले विषय ये है कि मैं भी डेंगू है, बुखार है, मेरे 2.5 साल की बच्ची, उसको भी बीमारी है। मेरे को एक व्यक्ति जो मुस्लिम समाज से है, नाम था उसका आरिफ अली, क्योंकि ये फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी है और वह भी कोई जिम और इवेंट से जुड़ा हुआ है। इस बच्ची की उससे मुलाकात हुई जिम के माध्यम से, जिम के ट्रेनर के रूप में इससे मुलाकात हुई और उसने जिम के माध्यम से इससे दोस्ती की और दोस्ती करने के बाद में अगर निकाह नहीं करेगी, उसके साथ नहीं रहेगी, तो उसने इसको कहा मैं सुसाइड कर लूंगा। और 3 बार उसने ऐसी नौटंकी की कि जैसे नहीं मिली तो मैं पता नहीं क्या कर लूंगा। जो फिल्मों में ऐसा बताते हैं, 2.5 घंटे की फिल्म में जो झूठ बताते हैं, वह झूठ को इसके सामने प्रेजेंट किया। बच्ची ने उस बात पर उससे एक्सेप्ट किया और इस बच्ची के एक बच्ची जब पेट में आई तब पता चला कि ऑलरेडी वो विवाहित है, शादीशुदा है, जो इसको छुपाकर झूठ बोलकर किया। उसके बाद मुंबई में इसकी प्रॉपर्टी थी 1 करोड़ की, इसको आनंद फानन में प्रॉपर्टी 1 करोड़ की 30 लाख में बिकवाई। वह प्रॉपर्टी बिकवा के जयपुर लाया, जयपुर में इस किराए के मकान में रखा, किराया दिया नहीं तो अंत में बच्ची परेशान होकर और उसको छोड़कर दूसरी जगह रहने लगी। बच्ची का सारा पैसा ले लिया, उस पैसे से जिम खोल लिया, बिजनेस कर लिया। इसने बताया कि वो और उसके भाई ने इसको मारपीट भी की। क्या नाम उनका? आरिफ अली। एक बार पैसे मांगने पे हाथ उठाने की कोशिश की, मारपीट की इसके साथ में। और आज ये बच्ची की स्थिति है कि इसके पास में अकाउंट में सिर्फ 500 रुपए हैं, अपना गहना जेवर सब बेच चुकी है, सारा पैसा प्रॉपर्टी वो ले चुका है और अब बच्ची इससे मांगती है तो पहले बात तो मिलने आता नहीं है और आता है वो इससे या फोन पे बात होती तो इसको ये कह रहा है कि पहले तू मुझे तलाक के पेपर साइन कर तो मैं तुझे पैसा दूंगा। क्या गारंटी है तलाक के पेपर पे साइन भी कर देगी और वो इसको पैसा दे देगा? पहले ठगी गई है, इतनी बार लगातार ठगी हो रही है। इस पर प्रेशर दिया, गुरका पहनेगी, तेरे को नमाज पढ़नी पड़ेगी, पूजा प्रार्थना नहीं करने दूंगा। एकमात्र इसके निशान बचा है, वो दिखाना हाथ का, एक निशान बचा है सिर्फ ये ओम का, बाकी सारे निशान मिटा दिया गया है, खान पान बदल दिया गया है, कपड़े पहनावा बदल दिया गया है। यानी प्यार के उस चक्कर में, उस जाल में, उस जिहाद में इतना फंसाया कि मजबूरी में वो जो कह रहा वो ये कर रही है और आज भी करने को तैयार है। सारा पैसा भी ले लिया, मिलने भी नहीं आ रहा। डेंगू की पेशेंट है, 500 रुपए अकाउंट में बच्चे, खाने को दाने नहीं है। 2 माँ बाप बूढ़ों की जिम्मेदारी इसकी है, एक बच्ची 2.5 साल की इसकी जिम्मेदारी है और ऊपर से वो इसको आज ताड़ना दे रहा है, प्रताड़ित कर रहा है। तो सीधा सीधा जिहाद का मामला है साहब। देखिए, परिवादियां हैं, प्रतिमा नाम है उनका। उन्होंने अपने पति के विरुद्ध कुछ एलिगेशंस लगाए हैं, उसकी कंप्लेंट दी है। मैं कंप्लेंट थाने भिजवा रहा हूँ। जो भी इसमें आवश्यक कार्रवाई होगी, जो भी विधिक कार्रवाई बनती होगी वो की जाएगी। इसमें कई तरह के एलिगेशंस हैं, जिसमें कि कुछ पैसों को लेकर के भी इश्यूज हैं, मारपीट के आरोप हैं और साथ ही साथ ये आरोप भी है कि धोखे में रख करके शादी की। पहले से वो व्यक्ति शादीशुदा था जो इनका हस्बैंड है। हाँ, इसमें जो इनका पति है वो मुस्लिम है। धर्म परिवर्तन की भी कुछ बातें इन्होंने कही हैं। जो इन्होंने एफआईआर में लिखी है, डिटेल्स के बेसिस पर अनुसंधान किया जा करके जो उचित कार्रवाई होगी उसकी। देखिए, कोई प्रोटेक्शन की डिमांड नहीं की है परिवादियों ने, लेकिन फिर भी हम उसकी सुरक्षा का ध्यान रखेंगे। थाने को इस बात के लिए बताया जाएगा कि वो यथासंभव उनके कांटेक्ट में रहें लगातार और यदि उन्हें कोई सुरक्षा की आवश्यकता लगेगी तो थाने से लगवाई जाएगी। देखिए, इस तरह के किसी भी शब्द को मैं बिना अनुसंधान के इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। अभी मेरे पास में केवल प्राइमरी एप्लीकेशन आई है, उसके बेसिस पर मैं ये कह सकता हूं कि मोटा मोटा इसमें पति जो है उसने धोखे में रख करके शादी की भी नजर आती है और ये दिखाई पड़ता है कि लेडी को प्रताड़ित किया जा रहा है। जितना कि एक पक्ष को सुनने के बाद मुझे समझ में आता है कि धोखे में रखकर शादी करना और उसे प्रताड़ित करने का आरोप जो है प्रथम दृष्टया नजर आता है।